ना गुरोरधिकं तत्त्वं ना गुरोरधिकं तपः तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। राम भगवान। योग वशिष्ठ रामायण में वशिष्ठ जी ने श्री राम से कहा कि श्री राम, इन आकाश गमन आदि सिद्धियों का होना आत्मज्ञ पुरुष के लिए गौरव का विषय नहीं। कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, अणिमा गणिमा क्या क्या है, तो उससे क्या कहते हैं, आदमी आकाश में गमन करता है, जल पर चलने लगता है। तो उस विषय में वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि इन सिद्धियों को होना आत्मज्ञ पुरुष के लिए गौरव का विषय नहीं, क्योंकि आत्मज्ञानी स्वयं आत्मा को प्राप्त कर चुका होता है, इसलिए वह अपने आत्मा में ही तृप्त रहता है, अविद्या के कार्य की ओर नहीं दौड़ता। संसार में जो भी कोई पदार्थ है उन सबको आत्मज्ञ अविद्यामय ही मानते हैं, इसलिए अविद्या से रहित तत्वज्ञ उनसे कैसे फंस सकता है, प्रश्न है। इसका उत्तर में यह है कि वो कभी नहीं फंस सकता। क्यों? क्योंकि उसको अविद्या का विषय मानता है, उसकी कोई सत्ता ही नहीं मानता। तो परमात्मा के स्वरूप में ही सदा वो संतुष्ट रहता है। परम शांत स्वरूप, राग और वासना से रहित तथा आकाश के सदृश निर्मल आकार वाला तत्वज्ञानी महापुरुष अपने परमात्म स्वरूप में ही स्थित रहता है। अपने जीवन और मरण की आसक्ति से रहित तत्वज्ञानी पुरुष अकस्मात प्राप्त हुए सुख और दुख से विचलित भी नहीं होता। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से का कोई प्रयोजन रहता है और न करने से ही कोई प्रयोजन है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। जो आत्मज्ञान से शून्य है, इसके विपरीत जो आत्मज्ञान से शून्य है, वह भी आकाश गमन आदि की सिद्धि समूह को चाहता है, और वह सिद्धियों के साधक के द्रव्यों को क्रमशः उन्हें प्राप्त भी कर लेता है। तो क्या फायदा मिला उसको? आत्मा को जो असली वस्तु है वो मिली नहीं, और अविद्या वाली चीजें मिल गई, अपरा विद्या मिल गई, तो उससे क्या फायदा? आत्मज्ञानी तो बिल्कुल परमात्मा के स्वरूप में ही हमेशा संतुष्ट रहता है। प्रणाम।